एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 132वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 132वां अध्याय भी यात्रा का गीत है और ये गीत जो है राजा दाऊद के लिए लिखा गया है। राजा दाऊद के लिए लिखा गया है। ये गीत राजा दाऊद ने नहीं लिखा, वरन राजा दाऊद के लिए ये गीत लिखा गया है और ये गीत उस समय लिखा गया है मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम दूसरे शमूएल में पढ़ते हैं कि राजा दाऊद का बेटा अबशालोम जो था उसने विद्रोह कर दिया था और उसके डर के कारण राजा दाऊद को यरूशलेम छोड़ना पड़ा था और वो यर्दन पार जाकर के किसी दूसरी जगह छिप गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अबशालोम है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा दाऊद वापस यरूशलेम में आने की तैयारी करते हैं या उसकी यात्रा करते हैं। तो ये उसी यात्रा में राजा दाऊद के लिए ये गीत लिखा गया, उस यात्रा के लिए गीत लिखा गया और यहाँ पे राजा दाऊद की उस व्यथा को, उस दुर्दशा को स्मरण परमेश्वर को कराया जा रहा है कि किस कदर से राजा दाऊद जो है परमेश्वर के भवन की चाह रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले भी हमने एक भजन पढ़ा है जिसमें राजा दाऊद के विषय में ये हमने देखा कि वो अपनी प्रार्थना में इस बात को कह रहा है कि मैं यरूशलेम इसलिए वापस नहीं जाना चाहता हूं कि मैं वहां कोई राजसी सिंहासन के लिए या राज्यपाट के लिए, मैं इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर के भवन की चाह है और मैं परमेश्वर के भवन से दूर हूं। और उस व्यथा को प्रार्थना में दाऊद ने उस भजन में कहा है। और हम यहां देखते हैं, यहां भी जो राजा दाऊद जब यरूशलेम के लिए यात्रा कर रहे हैं तो यही दुर्दशा, यही जो उसकी मन की व्यथा है, उसके मन के अंदर जो चल रहा है, इस भजन के द्वारा, इस यात्रा गीत के द्वारा भजनकार ने लिखा है। यहां पर हम पहले वचन से लेकर के 7वें वचन तक पढ़ते हैं। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर, उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान को ना पाऊं। देखो, हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर दाऊद की उस शपथ को, दाऊद की उस प्रतिज्ञा को, उस मन्नत को दर्शाया गया है कि दाऊद ने ये शपथ खाई थी कि जब मैं यरूशलेम को लौटूंगा या मैं यरूशलेम में जाऊंगा तब तक मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं अपने पलंग पर नहीं चढ़ूंगा, अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, मैं अपनी पलकों में झपकी नहीं आने दूंगा, जब तक मैं परमेश्वर के उस स्थान को न प्राप्त कर लूं जो स्थान मैंने परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए चुना है। और यहां पर हम ये भी देखते हैं कि इस बात का जो एक कहेंगे स्वप्न है या इच्छा है, ये दाऊद के लड़कपन से ही है, क्योंकि यहां 6ठे वचन में हम देखते हैं कि हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी। तो ये एप्राता क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां पर हम देखते हैं कि एप्राता, जब हम जो रूत की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां 4थे अध्याय में इसको हम पढ़ते हैं। एप्राता जो है बैतलहम का ही एक नाम है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजा दाऊद जो हैं बैतलहम के हैं, बैतलहम के ही जो है वहां के मूल निवासी हैं। तो यहाँ जब वो लड़कपन से ही इस बात को सोचते थे, यानी कि दाऊद के मन में लड़कपन से ही परमेश्वर के भवन की चाह थी कि वो परमेश्वर के लिए भवन बनाए या परमेश्वर के लिए वो एक स्थान को जो है निर्धारित करे कि यहाँ परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा जाए। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम उसके निवास में प्रवेश करें, और इंग्लिश के बाइबल में हम पढ़ते हैं वहां पर जो आया है ट्रेबनेलेकस आया है, यानी कि तंबू आया है। तो आओ हम उसके तंबू में निवास करें। तो यहाँ पर हम दाऊद की मन की व्यथा को, उसकी दुर्दशा को, उसकी इच्छा को यहां समझ सकते हैं कि उसके लिए सर्वोपरि क्या है। दाऊद के लिए सर्वोपरि सबसे पहली प्रायोरिटी परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का वाचा का संदूक है, परमेश्वर का वो तंबू है जहां पर वो परमेश्वर के भवन में दंडवत करना चाहता है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए इस गीत में, अपनी यात्रा में यह गीत गाया जा रहा है कि राजा दाऊद बहुत उलायित हैं, बहुत ही ललायित हैं कि वो कुछ नहीं करना चाहते। वो अपने राजमहल में नहीं जाना चाहते, अपने भवन में नहीं जाना चाहते, सोना नहीं चाहते, अपने पलंग में नहीं जाना चाहते। वो अब इतने दिनों तक भागते रहे, इधर उधर छिप करके यरूशलेम से दूर रहे। उन्हें किसी बात की चाह नहीं, उन्हें सबसे पहले ये चाह है कि मैं अपने सर्वशक्तिमान, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में, उस स्थान में जाने पाऊं। तो यहां पर ये सारी बातें आप यहां पढ़ सकते हैं। 18वें वचन तक यहां इसी बातों का वर्णन दिया गया है। और इस अध्याय को, इस 132वें अध्याय को, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट दी थी उसके अनुसार मैसेनिक प्रोफेसी की कैटेगरी में रखा गया है, यानी प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों वाली श्रेणी में रखा गया है। और उसका कारण यहां पर 11वां वचन, 13वां, 14वां वचन और 17वां वचन है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में इंडिकेट करता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पर वो भविष्यवाणी करता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उस समय के लोग इसको राजा सुलेमान से लेकर के जोड़ते थे, और बहुत सारे लोग सुलेमान के बाद, जब सुलेमान का राजपाट नहीं रहा और प्रभु यीशु मसीह के समय तक भी, उस मसीहा से जोड़ते थे जिसकी भविष्यवाणी यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये भविष्यवाणियां सारी की सारी जो हुई हैं, चाहे वो भजन संहिता में राजा दाऊद के द्वारा की गई हो, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई हो, जकरिया के द्वारा की गई हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भविष्यवाणियों को भी कोट किया गया है। इस कारण से इस अध्याय को मैसेनिक प्रोफेसी साम की कैटेगरी में भी रखा गया है। तो बाकी के वचन आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको इसका मूल सार बता दिया है। इस यात्रा का गीत का जो मेन जो बात है वो बता दी है कि दाऊद के मन में ये व्यथा है कि मैं सबसे पहले परमेश्वर के भवन में जाऊं और उसके चरणों की चौकी में जाकर के उसे दंडवत करूं, बाकी सारे काम मैं बाद में करूंगा। तो यहां हम मेन बात पे चर्चा करेंगे, जो कि मैसेनिक प्रोफेसी से लेकर के की गई है। 11वें वचन में लिखा है, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे कभी ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर एक तेरे निज पुत्र को बैठाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां जैसा हम पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद को यह बताया था कि मैं तेरे वंश में से, तेरे निज पुत्र में से, तेरे वंश में से ही, तेरे पुत्रों में से ही तेरी राजगद्दी का ऐसा एक वारिस दूंगा जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसकी राजगद्दी का कभी अंत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम बहुत बार बातें कर चुके हैं। हम जानते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा इस धरती पर कोई मनुष्य हो सकता है जो हमेशा हमेशा के जीवन में हमेशा हमेशा का राज्य कर सकता है। इसीलिए वो जो गद्दी पर बैठा है या जो गद्दी पर बैठेगा वो प्रभु यीशु मसीह है। तो ये जो भविष्यवाणी है ये निज पुत्र की, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को यहां केवल इन भविष्यवाणियों में ही पुत्र कहा गया है, लेकिन प्रभु ने अपने आप को कभी दाऊद का पुत्र नहीं कहा। उसने हमेशा अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है। हाँ, उसके वंश में से होने के द्वारा वो भविष्यवाणियां जरूर पूरी की हैं जो परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद से की और यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ये जो है भविष्यवाणी है। और आगे हम 13वें वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपना निवास के लिए चाहा है, वह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है, यहां हम देखते हैं कि यही कारण है कि जो यरूशलेम है परमेश्वर ने उसे चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी प्रतिज्ञा का देश कहा है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह जब 1000 साल का राज्य करेंगे तो यहीं इसी इज़राइल में, इसी यरूशलेम में, उस पवित्र नगर के द्वारा करेंगे। और जो नया यरूशलेम बसाया जाएगा उसे भी स्वर्गीय सिय्योन और स्वर्गीय यरूशलेम कहा जाएगा। तो ये सारी बातें भविष्यवाणियों को पूरी करने वाली हैं। ये एक बात से एक चीज कनेक्टेड है। तो ये सारी बातें भविष्यवाणियों से जो ली गई हैं वो अंत के दिनों में पूरी होंगी। हर एक बात जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि यह भविष्यवाणी भी फिजिकल रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होगी कि वो 1000 साल के लिए राज करेगा। और ये 1000 साल का राज भी इसीलिए होगा कि ये भविष्यवाणियां फिजिकल रूप से भी पूरी हो, वरना उसे 1000 साल के राज की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको वहां कारण बताए हैं, 3-4 कारण हैं फिजिकल राज्य करने के। एक तो शैतान को उसके घमंड को तोड़ना, उसके अहंकार को तोड़ना कि देख यहां परमेश्वर का राज्य स्थापित हो चुका है। दूसरा, वो सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु के लिए हुई हैं
एक राजा के लिए जो हुई हैं वो उस राज्य से पूरी हो सके, इसलिए वो 1000 साल का भी राज्य वहां पर होगा। 17वां वचन हम पढ़ते हैं, वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, दाऊद का एक सींग उपजाऊंगा, यानी दाऊद के वंश में से यहूदा का शेर प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने निज पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को उस वंश में से भेजूंगा ताकि वो जगत का उद्धार हो। और दाऊद के लिए वो दीपक, दाऊद के लिए ये दीपक कौन है, प्रभु यीशु मसीह को यहां दीपक कहा गया है और अभिषिक्त दाऊद है। मैंने अपने अभिषिक्त यानी दाऊद के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है, यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए ये यहां पर भविष्यवाणी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस प्रकार से यहां पढ़ते हैं और आप इसको पहले वचन से लेकर 18वें वचन तक का इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसी कोई और खास बात नहीं है जो मैं आपसे डिस्कस करूं और जो आपको समझ में ना आए। यदि और कोई बात भी अगर आपको ऐसी लगती है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आगे बढ़ते हैं हम 133वें अध्याय की ओर, और ये भी यात्रा का गीत है और इस गीत को दाऊद ने लिखा है। इस गीत को दाऊद ने लिखा है और ये विजडम सैम यानी जो बुद्धि और ज्ञान के भजन हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। और यहां पर बहुत ही एक बड़ा मैसेज मेरे प्यारे भाई बहनों उस वक्त यहूदी और इजरायलियों को दिया गया है और आज हम मसीही विश्वासियों को भी ये मैसेज अपने जीवन में लेना है। यहां पर जो मैसेज है इस भजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज बहुत जरूरत है मसीही विश्वासियों में इस मैसेज की। यहां पर लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही मनोहर, क्या ही भली, क्या ही उत्तम बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, आपस में मिले रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम ये देख रहे हैं कि आज मसीही विश्वासी जो कि उन यहूदियों से भी बढ़कर, उन इजरायलियों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वो विश्वास करने के द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद मसीह देह के अंग बन जाते हैं। एक देह के अलग अलग अंग बन जाते हैं जो मिलकर के एक देह बनते हैं। लेकिन विडंबना यह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि क्या देह के अंग आपस में लड़ते हैं? क्या उन देह के अंगों में आपस में फूट होती है? लेकिन आज हम देख रहे हैं मसीही कलीसियाओं की स्थितियों को देख रहे हैं, वो मसीह के अंग तो बनना चाहते हैं, मसीह की देह के अंग तो बनना चाहते हैं, लेकिन आपस में मिले हुए नहीं हैं। कोई किसी को नीचा दिखा रहा है तो कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, कोई अपने दावे ले रहा है, कोई अपने दावे कर रहा है। यहां तक कि मैं देख रहा हूं कि वाकई में ही ये बात जो है पूरी होती है कि जैसे प्रभु ने भी कहा और पौलुस ने भी कहा कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरी कर देता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रचारक हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन बीच में वो एक ऐसी बात कर देते हैं जो मसीह विरोधी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये देख करके बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जिन्हें मैं सुनता हूं, देखता हूं, तो बड़ी खुशी होती है अंदर से कि चलो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो सच्चाई की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीच में वो एक ऐसी बात कर देते हैं जिससे मन बहुत दुखी हो जाता है कि हे प्रभु, ये ऐसी बात बीच में इन्होंने कर दी, ये तो बहुत ही कलीसिया के जो देह के खिलाफ बात कर दी, ये तो तोड़ने की बातें कर रहे हैं, कलीसिया को जोड़ने की नहीं तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो हमें कलीसिया को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बातें करनी है, क्योंकि ये बात मनोहर है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है। यहां दूसरे वचन में लिखा है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब हारून का अभिषेक किया गया था मूसा के द्वारा, तेल से जब उसका अभिषेक किया गया था महायाजकीय पद के लिए, तब वो तेल जब डाला गया तो उसकी दाढ़ी से होता हुआ उस पूरे वस्त्र से बहकर के नीचे, दाढ़ी पर बहकर वस्त्र के छोर तक पहुंच गया था। तो उस अभिषेक से भी बढ़कर है मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों की एकता बहुत उत्तम बात है और आज हमें ऐसी बात करनी चाहिए। हमें एक मन होकर के कार्य करना चाहिए, एक हमें मिलकर के कार्य करना चाहिए, एक दूसरे पर लालछन लगाना छोड़ देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, इस सब का न्याय परमेश्वर करेगा। पौलुस ने भी तो यही बात की है कि यदि मैं अपने विषय में देखता हूं तो मैं अपने अंदर कोई दोष नहीं पाता हूं, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं निर्दोष हूं। मेरा न्याय करने वाला मेरा प्रभु है। इसलिए हमें एक दूसरे का सेवकाई को लेकर के न्याय नहीं करना है। हमें यह नहीं करना है कि फलाने पास्टर की सेवकाई गलत है, हमें यह नहीं कहना है कि फलाने पास्टर की सेवकाई झूठी है। नहीं,
हमें केवल सच्चाई का प्रचार करना है। वो क्या कर रहा है, उसने कैसे किया, लालच के द्वारा किया, अपने धन संपत्ति को करने के लिए किया, तो हम कौन है उसका? क्या हम उसे दंड देंगे? क्या हम उसे दंड देंगे? दंड तो परमेश्वर देगा ना, तो छोड़ दीजिए, केवल इतना सोच करके छोड़ दीजिए। भले ही वो अपने लालच के लिए, अपने पैसों के लिए लोगों में प्रचार कर रहा है, लेकिन कम से कम वो मसीह के नाम का प्रचार तो कर रहा है, कम से कम वो बीज तो बो रहा है। अब यदि उसने बीज ही बो करके उन्हें केवल दूध पिला रहा है, तो उन्हें दूध पिलाने दीजिए। हम उन्हें क्या करेंगे, हम जाकर के उन्हें अन्न खिलाएंगे, तो उन्हें अपना काम करने दीजिए। उन्होंने फर्स्ट स्टेप में अपना पूरा काम कर दिया। यदि वो अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं निभा रहे हैं, तो हम उनकी दुकान क्यों बंद करवाएं? क्यों उनको लोगों से कहें कि भाई फला पास्टर को मत सुनो, फला पास्टर को मत सुनो? आज यही हो रहा है। आज मैं देख रहा हूं बड़े बड़े जो अपने आप को प्रचारक बनने हैं, वो केवल उनका इंटेंशन यही होती है कि कोई किसी को मत सुनो, मुझे सुनो, किसी को मत सुनो, मुझे सुनो, मैं सही हूं, मैं सही हूं। अरे सबको सुनने दीजिए ना, तभी तो पता लगेगा कौन सही है। सबको सुनने दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि सबको सुनिए, सबको सुनिए और पवित्र शास्त्र से जांचिए कि किसने क्या कहा। वो लोग जो चंगाई के नाम पे या जो वो लोग प्रॉस्पेरिटी के नाम पर मसीही विश्वासियों को ला रहे हैं, प्रभु का नाम बता रहे हैं, तो उनका भी एक बड़ा काम है। और यदि वो गलत नियत से कर रहे हैं, तो प्रभु उन्हें देख लेगा, प्रभु उनको उनका न्याय चुका देगा। हम कौन होते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं इस बात को कि प्रभु कहते हैं कि प्रभु से बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य नहीं किए? तो प्रभु उनसे कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। तो हम कौन होते हैं उनका नाम लेकर के उन्हें बदनाम करने वाले? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। इसी से आगे इसकी चर्चा हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।